हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राणा। स्टडी गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए आज पढ़ते हैं हम भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, है ना। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से युद्ध है, भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, है ना। चलिए जी देख लेते हैं। पढ़ने वाले हैं हम भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, है ना। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था जी? तराइन का प्रथम युद्ध, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, है ना। 1191 किसके साथ? पृथ्वीराज, है ना। पृथ्वी पृथ्वीराज वर्सेस कौन? मोहम्मद गोरी, है ना। पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी। ठीक, पृथ्वीराज तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होती है, पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी। तो इसमें पृथ्वीराज की विजय होती है ना। विजय कौन होती है इसमें? पृथ्वीराज की। हार कौन जाता है? मोहम्मद गोरी, है ना। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की प्राण की भीख दे देती है ना। प्राण की भीख देती है, यानी कि इसमें मृत्यु नहीं करते इसकी। मोहम्मद गोरी को छोड़ देता है ना। फिर फिर पृथ्वी मोहम्मद गोरी ने जैसे प्राण की भीख देने के बाद ये शर्मिंदा होकर घर न जाकर इन्होंने कहाँ गया? इन्होंने कहाँ गया? जंगल साइड, है ना। ये जंगल साइड जाने के बाद इस जंगल के आसपास क्षेत्र के जो गांव है उनमें से क्या करता है? ये सैनिक इकट्ठा करता है ना। सैनिक इकट्ठा करता है। ठीक, सैनिक इकट्ठा करने के बाद इन्होंने फिर कब कब युद्ध करता है फिर इसके पृथ्वीराज के साथ? 1192 में, है ना। तराइन का द्वितीय युद्ध जंग छेड़ देता है। कब? 1192 में। किसके विरुद्ध? पृथ्वीराज के विरुद्ध, है ना। पृथ्वीराज के विरुद्ध, है ना। पृथ्वीराज के विरुद्ध कौन कौन छेड़ देता? दूसरा 1192 में मोहम्मद गोरी को किसने साथ दिया था द्वितीय युद्ध में? जयचंद, इसने, है ना। ये जयचंद जो है इसको साथ दे दिया था, है ना, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती। विजय किसकी होती है जी? मोहम्मद गोरी का, है ना। मोहम्मद गोरी इसमें विजय हो जाती है ना। फिर आते हैं फिर चंदावर का युद्ध। जैसे इसको पृथ्वीराज चौहान जो है हराने के बाद इन्होंने मोहम्मद गोरी ने 1194 में, है ना, चंदावर का युद्ध फिर इसके किसके विरुद्ध? जयचंद के विरुद्ध, है ना। जयचंद के विरुद्ध फिर जंग छेड़ दिया, जिसको मोहम्मद गोरी को इन्हीं ने साथ दिया था, है ना, जयचंद को, है ना। ये जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को साथ दिया था। क्यों? क्योंकि जयचंद की पुत्री को किसने विवाह किया था? स्वयंवर से उठा कर ले गया था पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की पुत्री को उठाकर ले गया था, शादी कर लिया था उठा के। तो जयचंद इसको गुस्सा करता था, है ना, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक, तो पृथ्वी जयचंद ने इसी वजह से मोहम्मद गोरी को साथ दिया था। कौन से युद्ध में? तराइन का द्वितीय युद्ध में। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने क्या किया? फिर 1194 में जयचंद के प्रति जंग छेड़ देता है ना। फिर इसमें जयचंद की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी इसमें विजय होती है ना। मोहम्मद गोरी विजय हो जाती है। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जी 1526 में। 1526 किसके साथ? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, है ना। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो इसमें विजय कौन होती है? बाबर, है ना। विजय होती है इसमें बाबर, और मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ता है इसमें, है ना। फिर आते हैं खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध होता है जी 1527 में, है ना। 1527 में बाबर वर्सेस कौन? बाबर वर्सेस राणा सांगा। तो इसमें बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की हार हो जाती है ना। फिर चंदेरी का युद्ध होते हैं ना। चंदेरी का युद्ध होते हैं 1528 में, है ना। कब होते हैं? 1528 में। कौन किसके साथ होते हैं ये भी?
बाबर वर्सेस मेदिनी राय। तो इसमें बाबर की विजय होती है और मेदिनी राय की इसमें हार हो जाती है ना। फिर होते हैं जी घाघरा का युद्ध, है ना। घाघरा का युद्ध होते हैं 1529 में, है ना। 1529 में किसके साथ? बाबर वर्सेस अफगान के साथ, है ना। तो इसमें भी बाबर विजय हो जाती है और हार का सामना करना पड़ता है कौन? अफगान। इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, है ना। यहाँ से कहाँ से हम पढ़ रहे थे? बाबर, है ना। पानी पिया, है ना। बाबर का इसमें पानी पिया, पानी पानी पिया, फिर खाना, पानी पिया, खाना खाया, फिर चादर ओढ़ा, है ना। चादर ओढ़ा, है ना। चादर ओढ़ा, फिर घर गया, है ना। घर गया और इधर नीचे मर गया, है ना। मर, ठीक। क्या हुआ इसमें? पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, है ना। पानी पिया, क्या क्या लिखा? पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ा और घर गया, मर गया। किसमें? 29। इसमें पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। खाना खाया मतलब खनवा का युद्ध, है ना। बस इतना, खनवा का युद्ध, है ना। चादर ओढ़ा, खाना खाया मतलब खनवा का युद्ध 1527 में होते, बाबर वर्सेस राणा सागा, है ना। फिर चादर ओढ़ा, है ना। चादर ओढ़ा मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में, बाबर वर्सेस मेदिनी। फिर घाघरा का युद्ध, है ना। घर गया, ठीक। घर गया मतलब किसके साथ? घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर वर्सेस अफगान युद्ध, है ना। फिर उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है ना। और उसको इसमें जिक्र नहीं किए, सिर्फ युद्ध का ही जिक्र कर रहे हैं हम। फिर चौसा का युद्ध आगे, फिर आगे बढ़ते हैं जी। ये ट्रिक याद हो गया ना? क्या क्या बोला? पानी पिया, खाना खाया, घर गया, सॉरी, पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ा, घर गया, है ना। पानी से पानीपत, खाना से खनवा, चा से चादर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और घर से घाघरा का युद्ध, है ना। फिर आते हैं जी चौसा का युद्ध, है ना। चौसा का युद्ध 1539 में होते हैं। किसके साथ? 1539 में, है ना। शेरशाह वर्सेस हुमायूं, है ना। खनवा का युद्ध मतलब, सॉरी, चौसा का युद्ध मतलब शेरशाह वर्सेस, फिर चौसा का युद्ध शेरशाह वर्सेस हुमायूं। तो इसमें विजय कौन होती है जी? शेरशाह, है ना। शेरशाह विजय, शेरशाह, और हार का सामना किसको करना पड़ा? हुमायूं को, है ना। फिर कन्नौज के युद्ध, कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, है ना। 1540 में शेरशाह वर्सेस हुमायूं, ठीक। कन्नौज के युद्ध। फिर इसमें जी शेरशाह विजय होते हैं इसमें। फिर इसमें हुमायूं मारा गया, है ना। इसमें हुमायूं बचे रहता है, शेरशाह की विजय होते हैं इसमें, हुमायूं बच जाता है। फिर 1540 में होते हैं शेरशाह वर्सेस हुमायूं, तो इसमें हुमायूं मारा गया, है ना। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध, है ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध, है ना। पानीपत पत का 15 युद्ध, मतलब प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होती है ना। 1556 में, ठीक। किसके साथ होती है? अकबर वर्सेस हेमू, है ना। तो विजय किसकी होती है जी? अकबर की, है ना। इसमें हेमू की हार हो जाती है। फिर तालीकोटा का युद्ध 1565 में होती है ना। तालीकोटा का युद्ध 1565। विजयनगर वर्सेस कौन? मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम संघ, है ना। तो इसमें विजय को हार का सामना करना पड़ता है ना, विजयनगर साम्राज्य को, ठीक। मुस्लिम संघ की इसमें विजय होती है इसमें, और विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ता है। इसी को तालीकोटा का युद्ध को क्या नाम से और जानते हैं? राक्षस, है ना। राक्षस तंगड़ी, राक्षस
राक्षस तंगड़ी का युद्ध, है ना। क्या बोला हमने? राक्षस तंगड़ी का युद्ध, है ना। तालीकोटा का और किस नाम से जानते हैं? तो राक्षस तंगड़ी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। हल्दी घाटी का कब युद्ध हुआ था जी? 1576 में, है ना। किसके साथ होता है? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, है ना। अकबर वर्सेस महाराणा, इसमें विजय कौन होती है जी? इसमें विजय होते हैं अकबर, है ना। विजय कौन होते हैं? अकबर, और हार का सामना किसको करना पड़ता है? महाराणा को, ठीक। फिर प्लासी का युद्ध होता है ना। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, है ना। 1757 किसके साथ? अंग्रेज वर्सेस सिराजू दौला, है ना। अंग्रेज वर्सेस सिराजू दौला, प्लासी का युद्ध 1757 में। अच्छा, ठीक है। अंग्रेज वर्सेस सिराजू दौला, इस समय फर्स्ट गवर्नर कौन था? यहीं से लिख देते हैं, फर्स्ट है। फर्स्ट गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, है ना। रॉबर्ट, इस समय कौन था गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। ठीक। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज वर्सेस सिराजू दौला। फर्स्ट गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। ठीक। फिर इसके बाद आते हैं वांडीवास का युद्ध, है ना। वांडीवास का युद्ध होता है 1761 में, है ना। अंग्रेज वर्सेस, अच्छा, इसमें विजय हुआ था जी अंग्रेज, है ना। इसकी हार हो जाती है ना। फिर अंग्रेज वर्सेस वांडीवास का युद्ध होता है कब? 1761 में, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, है ना। तो इसमें विजय कौन होते हैं? अंग्रेज, और फ्रांसीसी का हार का सामना करना पड़ता है ना। ठीक। फिर आते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में, किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, है ना। तो इसमें विजय होते हैं अहमद शाह अब्दाली, है ना। विजय कौन होता है? अहमद शाह अब्दाली, और किस, कौन हार जाते हैं? इसमें हार का सामना करना पड़ता है मराठा को, है ना। फिर बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध बहुत बार पूछा है, ये सारे इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं मैं अभी तक। बक्सर का युद्ध 1764, है ना। बक्सर का युद्ध 1764 किसके साथ होती है जी? अंग्रेज वर्सेस, अंग्रेज वर्सेस कौन कौन थे इधर? मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, है ना। शाह आलम द्वितीय, है ना। शाह आलम द्वितीय है। मीर कासिम कौन कौन थे? मीर कासिम, फिर शुजाउद्दौला, फिर शाह आलम, है ना। शाह आलम द्वितीय, ये तीनों ने मिलकर किसके साथ युद्ध करना स्टार्ट किया? अंग्रेज के साथ, है ना। अंग्रेज साथ, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, ठीक। अंग्रेज के साथ जैसे स्टार्ट के शासक उसमें प्लासी का, ठीक ठीक ठीक, एक हाँ, अंग्रेज, अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, है ना। तो इस समय का जो गवर्नर कौन था अंग्रेज टाइम, अंग्रेज की तरफ से, है ना। बंगाल का गवर्नर, यहाँ चले, यहाँ लिखते हैं यार, यहाँ नहीं आ रहा है ना। 1764 वाला, ठीक है, ये पास बक्सर के युद्ध को यहाँ, ठीक। इस समय का बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर कहाँ है? बंगाल, है ना। बंगाल का गवर्नर कौन था? कौन था? वेंसी टाड, है ना। वेंसी टाड है, वेंसी टाड, है ना। और अंग्रेज की तरफ कैप्टन कौन था इधर? अंग्रेजों का
कैप्टन था हेक्टर मुनरो, है ना, हेक्टर मुनरो। क्या क्या बोला हमने? बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसिस्टाड, ठीक। फिर कैप्टन था हेक्टर मुनरो, है ना। ये किसके तरफ से है जी? अंग्रेज बाबू के लोग, अंग्रेज, है ना, अंग्रेज। ये अंग्रेज। बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसिस्टाड, कैप्टन हेक्टर मुनरो, है ना। मुख्य गद्दार इसमें कौन था जी? ये मीर कासिम मुख्य गद्दार था, है ना, मीर कासिम, है ना। विजय किसकी होती है इसमें? मारा जाता है कौन इसमें? ठीक, मारा जाता है जी मीर कासिम, है ना, मीर कासिम। फिर बाद में रॉबर्ट क्लाई जो है, ये रॉबर्ट क्लाई, ये कहाँ था? इसमें, है ना, प्लासी का कब है? प्लासी को 1757 में था। कहाँ का गवर्नर? रॉबर्ट क्लाई फर्स्ट गवर्नर था। जब रॉबर्ट क्लाई जब आता है और फिर एक संधि स्थापित करते हैं ना, संधि स्थापित करती है 1765 में, है ना, 1765 में। कौन सी संधि है? इलाहाबाद की संधि, है ना, 1765 में इलाहाबाद की संधि स्थापित करती है, इलाहाबाद। कौन कौन? इलाहाबाद की संधि, है ना, कौन कौन? सुजाउद्दौला और मिल, एक तरफ मतलब सुजाउद्दौला और शाह आलम, है ना, सुजाउ सुजाउद्दौला और शाह आलम, है ना। इनको संधि स्थापित करते हैं 1765 में। किसने आता है वापस आके? रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना। कौन सी संधि है वो? इलाहाबाद की संधि स्थापित कर देते हैं ना, और अंग्रेज लोग, है ना। इतना क्लियर है? मैं क्या बोला? बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेज वर्सेस किस, कौन कौन था? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, है ना। तो इसमें मीर कासिम मारा जाता है। कांग्रेस के तरफ से कौन कौन होते हैं? बंगाल का गवर्नर उस समय था वेंसिस्टाड, और कैप्टन अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो था, है ना। फिर युद्ध इसमें मारा जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव फिर वापस आता है। वापस आने के बाद एक संधि स्थापित करता है, किसके किसके साथ? सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच में संधि। वो संधि का नाम क्या था जी? इलाहाबाद की संधि, है ना। ठीक, इतना क्लियर हुआ। फिर आते हैं हम प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध होती है 1769 में, 69-72 ईस्वी में, है ना। अंग्रेज वर्सेस हैदर अली, है ना, अंग्रेज वर्सेस कौन कौन से जी? अंग्रेज वर्सेस हैदर, है ना। तो इसमें विजय कौन होते हैं? अंग्रेज, है ना। फिर होते हैं जी प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 में, है ना, 1775 से 82 ईस्वी, है। किसके विरुद्ध? अंग्रेज वर्सेस मराठा, है ना। तो इसमें भी विजय कौन हो जाते हैं? अंग्रेज। मराठाओं को हार का सामना करना पड़ता है ना। चलिए एक बार फटाफट इसको रिवीजन करते हैं। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी, विजय होती है पृथ्वीराज। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी, है ना। तो इसमें विजय होते हैं मोहम्मद गोरी। फिर चंदावर का युद्ध, 1194, है ना, जयचंद वर्सेस मोहम्मद गोरी, विजय होती है मोहम्मद गोरी, है ना। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, विजय होती है बाबर। फिर खनवा का युद्ध 1527, बाबर वर्सेस राणा सांगा, विजय बाबर। फिर चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर वर्सेस मेदिनी राय, विजय बाबर होती है। घाघरा का युद्ध 1529 में, है ना, बाबर वर्सेस अफगान, ठीक, विजय होती है बाबर। फिर चौसा का युद्ध, है ना, 1539 में शेरशाह वर्सेस हुमायूं, विजय होती है शेरशाह। फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह वर्सेस हुमायूं, विजय होती है शेरशाह, है ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर वर्सेस हेमू,
फिर तालीकोटा का युद्ध 1565 में। विजयनगर वर्सेस मुस्लिम संघ। तो विजयनगर का पतन होते हैं, मुस्लिम संघ की इसमें विजय हो जाती है ना। मैं क्या बोला, एक पानीपत, पानी पिया खाना खाया चादर ओढ़ा घर। पानी मतलब पानीपत का, खाना मतलब खनवा का, चादर मतलब चंदेरी का, घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। ठीक है जी, याद हो जाएंगे, थोड़े से ध्यान देंगे याद हो जाएगी आपको सुन के भी। फिर हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में होती है, अकबर वर्सेस महाराणा। इसमें विजय होती है अकबर। फिर प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज वर्सेस शुजाउद्दौला। उस समय गवर्नर कौन था जी, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। ठीक है। फिर वांडीवास का युद्ध 1761 में अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, विजय होते हैं अंग्रेज। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, है ना, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, विजय होते हैं अहमद शाह अब्दाली। फिर बक्सर के युद्ध 1764 में होते हैं अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, अंग्रेज की तरफ से होते हैं जी। बंगाल के उस समय गवर्नर वेंसीटाड होता है, कैप्टन हेक्टर मुनरो होता है। फिर रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है 1765 में और इलाहाबाद की एक संधि स्थापित कर देता है शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच में है। फिर प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं 1569 से 72 ईस्वी की पूर्व, है ना, अंग्रेज वर्सेस हैदर अली, तो विजय होते अंग्रेज। फिर प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध होते 1775 में, 75 से 82 ईस्वी में, है ना, अंग्रेज वर्सेस मराठा, विजय होते हैं अंग्रेज का, है ना। इतना क्लियर है, क्लियर है ना इतना। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ बागवानी कृषि, है ना, बागवानी कृषि, है ना। ठीक है। हार्टिकल्चर किसके लिए होते हैं जी, हार्टिकल्चर बागवानी के लिए होते हैं, है ना। पिसिकल्चर किसके लिए होते हैं, पिसिकल्चर मतलब मछली पालन से, है ना। फिर होते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर किसके लिए है, मधुमक्खी पालन के लिए है एपीकल्चर। फिर होते हैं जी विटीकल्चर, विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए, है ना, किसके लिए, अंगूर खेती। वर्मी कल्चर, है ना, वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन के लिए भाई साहब, है ना। फिर सेरिकल्चर, है ना, सेरिकल्चर मतलब रेशम कीट पालन के लिए, है ना, सेरिकल्चर किसके लिए, रेशम कीट पालन के लिए, है ना। एरोनॉमिक्स, एरोपोनिक्स, है ना, ये हवा में पौधे उगाना होते हैं ना, एरोपोनिक्स मतलब हवा में पौधे को उगाना। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फ्लोरी फंसे फूलों के लिए, है ना। फिर पोमी पोमी कल्चर, है ना, पोमी कल्चर मतलब फलों के लिए, है ना। फिर ओरी कल्चर, क्या बोला मैंने, ओरिकल्चर सब्जियों के लिए। आइए एक बार और देखते हैं। हार्टिकल्चर बागवानी के लिए, पीसी कल्चर मछली पालन के लिए, एपी कल्चर मधुमक्खी, विटीकल्चर अंगूर की कृषि के लिए, वर्मी केचुआ के लिए, सेरिकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, और एरोपोनिक्स हवा में पौधे को उगाना। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों के लिए, पोमी कल्चर मतलब फलों फलों के लिए, और कल्चर मतलब सब्जियों के लिए, है ना। ठीक है जी, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। वीडियो कैसा लगा, आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। चलिए नमस्कार साथियों, हमें विदा दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर